आप में से कितने दोस्त मस्जिद नबी गए हुए हैं, ज़रा हाथ खड़ा करें जो गए हुए हैं। जज़ाकल्लाह। अब मैं जुमला कह रहा हूँ, आप समझेंगे, जो न समझे उन्हें बताना। जब बंदा बाबे बिलाल पे पहुंचता है, बाबे बिलाल तो आपने देखा होगा गेट नंबर 40, यानी बाबे जिब्राइल के साथ जो मस्जिद नबी की नई तोसीए से बाबे बिलाल कहते हैं। बाबे बिलाल पे आप आए ना, बाबे बिलाल से 4 सतून क्रॉस करे, 5वें से लेकर 7वें सतून तक जो मस्जिद नबी है, ये वो जगह है जो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का घर था, फिर हजरत शेख ज़करिया को मिला, आज इन्हीं का घर मस्जिद नबी का हिस्सा बन चुका। ये हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह जहां दर्श देते थे, जहां रिहायश फरमाते थे, और इधर हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह रहते थे। और अल्लाह ने उलमाए देवबंद से क्या खिदमत सर अंजाम दिया यार। मैं एक बात मजीद कहता हूं, ये जब मस्जिद नबी की तोसी हो रही थी, उस वक्त शाह फहद, ये मदीना तैयबा के गवर्नर थे, उस वक्त ये खादिम उल हरमैन नहीं थे। तो मस्जिद नबी की तोसी के वक्त तवज्जो रखना, जो गए हैं वो समझेंगे। ये जो गेट नंबर 7 से हम दाखिल होते हैं, शारे बाबुस्सलाम से, बाबुस्सलाम की तरफ आने के लिए ये जो पहले गेट है, अभी सलाम के दरवाजे से पहले, ये जगह की तोसी शाह फहद की गवर्नरी के दौर में हुई है। ये मैं 1980 के लगभग की बात कर रहा हूं। तो जब तोसी हो रही थी आज से 40 साल पहले, जो पुराने गए हैं ना वो लोग जानते हैं कि मस्जिद नबी जहां आज सलाम के लिए जाते हैं, इसके करीब जाकर गाड़ियां ठहरती थी, वहां सलाम होता था। अब तो कितनी दूर जाकर ठहरती हैं। तो ये तोसी जब हुई, जमीन बढ़ाई गई, तो एक मसला पेश हो गया। अल्लाह अकबर, एक अजीम मसला। जो मैं बात कर रहा हूं ना, आपके DI खान की एक शख्सियत भी आंखों देखी इस बात की गवाह है। हजरत मौलाना कारी खलील अहमद सिराज दामत बरकातुहू, इनने आंखों से मंजर देखा है। आप उनसे पूछ लेना, मैं तो पढ़कर बात कर रहा हूं, आप इनसे सुन लेना। जब मस्जिद नबी की इस जगह की तोसी की बारी आई तो एक अजीब मसला पेश हुआ। वो क्या कि यहाँ हजरत अब्दुल्ला की कब्र है, हुज़ूर पाक के अब्बा जान रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुल्ला की कब्र। क्योंकि हजरत अब्दुल्ला मक्की हैं, लेकिन ससुराल आए हुए थे, हजरत अम्मा आमना मदनी है ना, तो इधर इनकी वफात हुई, यहाँ कब्र बनी। हुज़ूर पाक के दौर में से कहते थे उतैमा बनी नज्जार, तबक़ात इब्न साद जिल्द अव्वल सफ़ा 60 में इमाम इब्न साद अल मुतवफ़्फ़ा 230 हिजरी ने ये रिवायत इब्न अब्बास के वास्ते से लिखी है। उतैमा बनी नज्जार, यहाँ अल्लाह के रसूल के वालिद मोहतरम की कब्र है। और अम्मा आमिना रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी को लेकर आई थी ना 6 साल की उम्र में अपने ननिहाल, तो अपने अब्बू की कब्र पे भी लाई थी, जिसकी वापसी पे अबवा में अम्मा आमिना का इंतकाल हुआ। इस जगह जब कब्र आई तो अब कब्र मुबारक की कब्र कुशाई का फैसला हुआ कि हजरत अब्दुल्ला की कब्र को जन्नतुल बकी मुंतकिल किया जाए। तो जब कब्र मुबारक की कब्र कुशाई खोलने का वक्त आया ना, कौन खोले, किसकी हिम्मत, कौन आगे बढ़े? हजरत मौलाना आशिक इलाही, ये जो मैं दारुल उलूम देवबंद के इस बंदे की बात कर रहा हूँ, जिन्हें इनामुल बारी में अशार जमा किए हैं, इनके फैसले और मशवरे के मुताबिक कहा हुजूर पाक के वालिद की कब्र को हाथ आम मजदूर नहीं लगाएगा, पहली कुदाल वो मारेगा जो उन्हीं के इलाके का है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की सफाई करते हुए आ रहे हैं। जो हुजूर की रोज़े की सफाई वाले हजरात बैठे हैं ना, अफ्रीकन हजरत बिलाल के इलाके वाले, वो नस्ल दर नस्ल जो आ रहे हैं, वही बंदा आएगा खादिम रोज़ा, और वो हुजूर पाक के वालिद की कब्र को खोदना शुरू करेगा। वही हुआ। और 1400 साल गुजरने के बाद भी हुजूर पाक के वालिद मोहतरम की कब्र बिल्कुल सही सलामत और जिस्म सलामत था। 18 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल है। कहते हैं बाल जो थे ये पूरे लुम्मा जुम्मा और वफरा की हद तक थे, सबसे कानों से बड़े हुए और कंधों से ऊपर इतने इतने बाल थे, बाल तक खराब नहीं हुए। और जिस्म अक़दस को उठाया गया। इन उठाने वालों में हजरत मौलाना आशिक इलाही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हैं। अपने बेटों समेत इनको उठाया, मौलाना अजमल और मौलाना राशिद समेत उठाया। इस पे हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की शमूलियत, मौलाना आशिक इलाही बरनी की है। और सबसे पहले हाथ उठाने वाला वही रोज़े का खादिम है। ये उठाकर जन्नतुल बकी ले गए हैं। कारी साहब कहते हैं मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है, मैं वहीं था, किताबों में अवला था। ये बंदा है नहीं शायद इस बात का। ये भी अल्लाह पाक ने उलमाए देवबंद के हाथों ये तमाम काम कराए हैं। हदीस की खिदमत भी की है, सीरत की खिदमत भी की है, रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस के मामलात भी आगे बढ़ाए हैं। तो ये हमारे उलमाए देवबंद उलमाए हक़ की खिदमत हैं, जो अहदीस पर भी हैं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर भी हैं।